सकलैनी और आज हमारे साथ अनसुनी दास्तां कार्यक्रम में बात करने के लिए मौजूद है हमारे एक खास मेहमान जिन्हें किसी तारीफ या परिचय की जरूरत तो नहीं, लेकिन पूरा मंडल पूरा बरेली शहर उन्हें हाजी अयूब अंसारी के नाम से जानता है, जो कि लेप्रोस्कोपी के माहिर डॉक्टर हैं। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर साहब से बातों का सिलसिला। डॉक्टर साहब, बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमारा न्यूज नेटवर्क आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम और इस्तकबाल करता है। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अमूमन पेट में होने वाली तमाम जो बीमारियां हैं उनके कारण क्या हैं और ये बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं और इनके बचाव क्या हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे मुख्य हमारे उसमें जो पेट है उसकी जो बीमारियां हैं वो बहुत सी बातों पर निर्भर करती हैं। जैसे कि हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। अब पानी हमें कौन सा मिल रहा है, कहाँ से पानी पी रहे हैं, खाना हम कहाँ से खा रहे हैं, घर का बना हुआ है या कि बाहर से खाना खाया है। अमूमन क्या होता है कि पानी बहुत बड़ा सोर्स है पेट के इन्फेक्शन का। पानी से बहुत सी बीमारियां होती हैं। कुछ बीमारियां खाने से होती हैं, कुछ ज्यादा खाने से होती हैं, ठीक है, कुछ कम खाने से होती हैं। तो अमूमन जो ज्यादा बीमारियां हैं वो पानी से होती हैं। अमीबेसिस ले लीजिए, गैस्ट्राइटिस ले लीजिए, ये सब बीमारियां जो हैं पेट की हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन आज बीमारी है वो है हमारी डाइजेशन खराब होना जी, ठीक है। उसकी वजह पानी है या खान पान में जो तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, तेल अच्छा नहीं है, उसके से परेशानी हो रही है। या इंसान बहुत बिजी है, टेंशन में है, तभी पेट की खराबी हो रही है। सही वक्त में खाना नहीं खा पा रहा है, बेटाइम खा रहा है, दिन भर बिजी रह रहे हैं, बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है, सलाद नहीं खा रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो ओबेसिटी हो रही है, ठीक है। ये सारी बीमारियां हमारे पेट की ही हैं। अब आजकल जो मरीज देखने के मिलते हैं, जो हमारा क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा जो बीमारियां हैं सर्जिकल बीमारियां, क्योंकि मैं एक सर्जन हूँ तो मैं सर्जिकल बीमारी के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें मोस्ट कॉमन जो हमारे यहाँ है वो है गॉल ब्लैडर स्टोन। दूसरी कॉमन डिजीज है वो है अपेंडिसाइटिस। तीसरी है वो है अमीबियासिस या पेट खराब हो जाना। जो पित्ते की पथरी है वो अमूमन देखी गई है ये लेडीज में ज्यादा होती है, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नियम नहीं रह गया है। अब जेंट्स में भी है, बच्चों में भी है, बूढ़ों में भी है, सब में है ये। पहले जब हम पढ़ाई करके आए थे तब कहा जाता था कि साहब ये लेडीज की बीमारी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैंने 6 साल के बच्चे का भी ऑपरेशन किया है, पित्ते का ऑपरेशन। 6 साल के बच्चे का? 6 साल के बच्चे में भी ऑपरेशन हुआ है। अब उसकी वही वजह है, खान पान है, एक्टिविटीज कम हो गई हैं, खान पान ज्यादा अच्छा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जाता है, चर्बी के स्टोन बन जाते हैं। तो दूसरे नंबर पर आता है अपेंडिसाइटिस। खाया पिया, बहुत ज्यादा खाया, बैठ गए, उसका जो है छोटी आंत होती है, फूल जाती है, ये भी अपेंडिसाइटिस है। तीसरी है अमीबियासिस, वो पानी की वजह से होती है, क्योंकि खराब पानी पी रहे हैं, फिल्टर का पानी नहीं है, या कहीं डंपिंग हो रही है पानी की, वहीं हमारा नल लगा हुआ है, हैंडपंप लगा है, उसका पानी पी रहे हैं, वो अमीबियासिस का कारण है। तो इनसे यही बीमारी हमारी ज्यादा कॉमन। डॉक्टर साहब, ये तो तमाम बातें समझ में आती हैं, खाने पीने से भी कुछ बीमारियां होती हैं, तो बिजी होने से किस तरीके की बीमारियां पेट में हो सकती हैं? भाई, बिजी रहने से ये होता है कि पेट हमारा खाली है, हमको भूख लग रही है और हम जो है खाना हमको टाइम से मिल नहीं रहा है। तो जब भूख लगती है तो, और स्ट्रेस भी है, हमें कुछ काम में बिजी हो रहे हैं, तो एसिड सेक्रेशन होने लगता है। अब एसिड सेक्रेशन हो रहा है, पेट खाली है हमारा, तो एसिड जो है अल्सरेशन कर देता है। खाने की थैली के अंदर जो एक बैरियर होता है उसमें अगर कोई डिफॉल्ट हो जाए तब भी अल्सरेशन हो जाएगा। तो ये गैस्ट्राइटिस को बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस जो उसी वजह से होती है, खाली पेट रहना या फिर दूषित पदार्थ खाना। 29 अप्रैल 2020 को एक अभिनेता है बॉलीवुड के माने जाने इरफान खान, वो इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स ने उनकी मृत्यु का कारण, उनकी मौत का कारण जो था वो कोलन इन्फेक्शन बताया। आखिर डॉक्टर साहब, ये कोलन इन्फेक्शन क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और ये क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ऐसा है, कोलन जो है हमारी बड़ी आंत को बोलते हैं कोलन। कोलन की बीमारी में क्या होता है कि मरीज को मेनली लैट्रिन से संबंधित बीमारी मतलब परेशानियां होती हैं, जैसे कि लैट्रिन में बवाल आना, लैट्रिन में म्यूकस आना, लैट्रिन में ब्लड आना और हल्का हल्का दर्द होना। अच्छा, इसमें होता क्या है, पेशेंट को उल्टियां नहीं आती जी, पेशेंट को उल्टियां नहीं आती हैं, या तो उसको दस्त होते हैं या कब्ज हो जाता है, लेकिन उल्टियां नहीं आती, तो मरीज खाता पीता रहता है। अगर छोटी आंत की बीमारी होती है उसमें उल्टियां बहुत आती हैं, लेकिन बड़ी आंत की बीमारी उल्टियां नहीं आती हैं, तो मरीज खाता पीता रहता है और उधर बड़ी आंत उसकी इन्फेक्टिव हो चुकी है या उसमें बीमारी हो चुकी है। तो कभी कभी बड़ी आंत में अगर सूजन आने के बाद सुराख हो जाए, परफोरेशन हो जाए, तो सबसे खतरनाक जानलेवा बीमारी है। तो हो सकता है हमारे
स्वर्गीय इरफान खान साहब को कुछ इसी तरह की बीमारी रही है, जिसमें कि उनकी आंत में सुराख हुआ होगा, और सुराख चूंकि बड़ी आंत में लैक्टिन होती है तो वो पेट के अंदर निकल के और एकदम सेप्टिसिमिया कर देती है। पेशेंट को इतना मौका नहीं मिलता है दूसरे बिस्रा में पहुंच जाता है। दूसरे बिस्रा में पेट के अंदर जब तक लैक्टिन हमारे पेट की आंतों के अंदर है वो इन्फेक्टिव नहीं है। जहां सुराख हुआ आंतों में और वो पेट के अंदर फैली तो वो एकदम फिर एब्जॉर्बेशन होता है उसका, और सिस्टमिक उसमें होकर सेप्टिसिमिया मरीज जाने का चांसेस रहता है। तो इरफान साहब को शायद वही हुआ जिससे कि हम उनको बचा नहीं पाए। डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि आप पित्त की पथरी की बात कर रहे थे, पित्ता में जो पथरी हो जाती है, गाल ब्लैडर स्टोन जिसे कहते हैं, तो अमूमन देखा गया है कि जब लोगों को ये शिकायत होती है तो वो नीम हकीमों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और ज्यादातर देखा गया है कि देशी दवाइयों का भी इस्तेमाल करने लगते हैं। अगर इसे लगातार अनदेखा किया जाए तो ये कितना घातक साबित हो सकता है? देखिए, ऐसा है, हमारे जो पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन, वो पिछले आती से बहुत ज्यादा हकीमों से और वैद्यों से जुड़ी हुई है। और ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वैद्य और हकीम लोग इलाज नहीं करते थे, उनके इलाज बहुत बढ़िया होते थे। लेकिन आजकल जो जमाना है वो है साइंस का। हर चीज का जो है एक रिसर्च हो चुकी है, हर चीज का एक मुकम्मल इलाज है, और हर चीज का इलाज एक किताबों में दे रखा है। तो जो हमारी जो एलोपैथी की पढ़ाई है उसके हिसाब से भाई पित्ते की पथरी कभी भी डिजोल्व नहीं होती है। अच्छा, है क्या, पथरी भी बहुत छोटे साइज की, उससे बड़े साइज की, मीडियम साइज की, या बहुत बड़ी होती है। तो छोटी मोटी कोई पथरी जो होती है वो कभी कभार निकल गई तो वही चला रहा है कि साहब हम निकाल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई पथरी गलती नहीं है और छोटी मोटी के अलावा कोई पथरी निकलती नहीं है। पित्ते की पथरी जो है बहुत सिंपल भी है लेकिन बहुत घातक भी है। अगर वो जो मेन नली होती है, सीबीडी इसको बोलते हैं, सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट, अगर पथरी उसमें चली जाए और उसके रास्ते को ब्लॉक कर दे तो मरीज को पीलिया हो जाता है, और उसका बहुत ही जटिल ऑपरेशन होता है। अब तो खैर दूरबीन से ऑपरेशन होने लगे हैं तो मरीज की रिकवरी रेट बहुत ही अच्छा हो चुका है। उसके अलावा एक अंग होता है आग्नेयाशय, अगर उसकी नली को बंद कर देता है छोटा स्टोन तो हमें पेनक्रियाटाइटिस हो जाती है, और पेनक्रियाटाइटिस तो बहुत ही घातक बीमारी है। आपने भी सुना होगा कि अक्सर हमारे मरीज कहते हैं साहब हमको पेनक्रियाटाइटिस हो गई, और मरीज हम हाथ धो बैठते हैं मरीज की जान से। तो इसलिए पित्ते की पथरी अगर जब भी मालूम पड़ जाए तो उसका फौरन इलाज करें और मुकम्मल इलाज करें। और जो कैंसर जो होते हैं पित्ते के, वो भी ज्यादातर जो है पथरी वालों को ही होते हैं। जिसके भी कैंसर निकला है उसमें पथरी तो 99% निकली है। तो ये माना गया है कि पित्ते के कैंसर पथरी से ही होते हैं, इसलिए इसको कभी भी लापरवाही न रखें। डॉक्टर साहब, अमूमन एक सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार पित्ते में जो पथरी जिसकी होती है जिन मरीजों के, वो कौन से एज ग्रुप के लोग होते हैं, कितने ज्यादा ये पाई जाती है? ये वैसे तो यंग एज बीमारी है, यंग एज ग्रुप की बीमारी है, और उन्हीं में सिम्टोमेटिक ज्यादा होती है। अमूमन देखा गया कि 22-23 साल से लेके 40-45 तक ज्यादा होती है, और फीमेल में ज्यादा होती है इसी एज ग्रुप में। वैसे तो आजकल कोई भी एज ग्रुप, मैंने आपको पहले बताया ना कि 6 साल के बच्चे में भी मैंने ऑपरेशन किया है, और 70-80 साल के लोगों में भी मैंने ऑपरेशन किया है। तो ये कोई भी एज ग्रुप स्पेयर नहीं है, लेकिन कॉमन जो है 20-22 साल से लेकर 40-45 तक होती है। डॉक्टर साहब, वैसे तो आपकी शख्सियत किसी पहचान की मोहताज नहीं है, आपका नाम मंडल के मशहूर डॉक्टर्स की फहरिस्त में शुमार किया जाता है। अगर बात करें आपके यहाँ अल-मदीना अल्मास हॉस्पिटल की, तो यहाँ पर खास तौर से कौन सी सर्जिकल जो बीमारियां हैं इनका इलाज किया जाता है? देखिए, ऐसा है कि मैं चूंकि खुद सर्जन हूँ तो मेरे अस्पताल में वैसे तो सारे इलाज होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ऑपरेशन होते हैं। अब वो चाहे पेट के ऑपरेशन हो या गुर्दे के ऑपरेशन हो। गुर्दे के ऑपरेशन के लिए हम बाहर से डॉक्टर बुलाते हैं, यूरोलॉजिस्ट आते हैं हमारे पास। हड्डी के ऑपरेशन हो तो ऑर्थोपेडिक सर्जन आते हैं। लेडीज ऑपरेशन हो तो गायनिकोलॉजिस्ट आती हैं। हमारे पैनल में सभी लोग हैं, सभी इलाज होता है। फिजिशियन का इलाज भी है, नाक कान गले का इलाज भी है, हमारे यहाँ सभी लोग स्पेशलिटी है। डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल, आजकल महंगाई के चलते मिडिल क्लास फैमिली को अपने मरीजों का इलाज करवाना काफी महंगा हो चुका है। ऐसे में अगर मरीज आपके यहाँ इलाज करवाने आता है, अल-मदीना अल्मास हॉस्पिटल में, आपके यहाँ हॉस्पिटल में आता है, तो मरीज के साथ किस तरह की फाइनेंशियल रियायत बरती जाती है? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और ये हमारी जनता को समझना चाहिए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के ने जो है एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई है जिसको हम आयुष्मान योजना कहते हैं जी। और उसके अंदर 5 लाख तक का इलाज जो होता है वो 1 साल के अंदर मरीज करा सकता है। और हर गांव-गांव, गली-गली उसकी सरकार ने, हमारी योगी जी ने, मोदी जी ने काफी पब्लिसिटी की है। और गरीब लोगों को, जो मीडियम क्लास हैं और गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं, उन सब का कार्ड बनाया है उन लोगों ने।
और अस्पतालों को ऑथराइज कर दिया है कि वो अपने यहाँ ये सुविधा लें और उससे इलाज कराएं। उससे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। 2-4 दिन लगते हैं, लेकिन सबके ऑपरेशन होते हैं, सबके इलाज, सारे इलाज होते हैं उसमें। रही बात ये कि भाई जागरूकता की, तो जैसे कि हम 2 व्हीलर लेते हैं, 4 व्हीलर लेते हैं, उसका इंश्योरेंस कराते हैं, तो जिन लोगों का कार्ड नहीं है उन लोगों को चाहिए कि वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराएं। एक बार हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा तो उनको कोई भी इलाज वो करा सकते हैं, कहीं महंगा समय का इलाज करा सकते हैं। तो हमको जागरूकता इस बात की है कि भाई हमारा, जैसे हम गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं, वैसे हर आदमी का इंश्योरेंस होना चाहिए। फॉरेन कंट्रीज में लोग इलाज की परवाही नहीं करते, उन्हें मालूम है इंश्योरेंस है। तो इसी तरह इंडिया में भी पब्लिक को चाहिए कि इंश्योरेंस कराए अपना। मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक सुविधा मुहैया कराई दी है जी। खैर डॉक्टर साहब, ये तो रही कार्ड धारकों की बात, जो आयुष्मान कार्ड लाभार्थी हैं। अगर बात की जाए उन मरीजों की जो जिनके पास ये कार्ड नहीं है, कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, और वो कैश पेमेंट पे आपके यहाँ इलाज करवाते हैं, तो उनको रियायत बरती जाएगी? लेकिन हमको अगर मालूम पड़ जाता है कि ये मरीज वाकई बहुत गरीब है और हमको कोई जिम्मेदार व्यक्ति समाज का बोलता है कि डॉक्टर साहब ये इसके घर में छप्पर पड़े हैं, इसके घर में खाने को नहीं है, तो हम कभी भी अपने अस्पताल से उसको मायूस नहीं भेजते हैं।